हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं आपका दोस्त गौरव आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा मानव हृदय, यानी कि आपके दिल की बात आज की जाएगी। आज हम पढ़ेंगे दिल के सारे सिस्टम्स, यानी किस तरह वो काम करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण उसके अंग होते हैं और किसके बने होते हैं। दूसरी बात, कहाँ पे शुद्ध ब्लड होता है, कहाँ से अशुद्ध ब्लड होता है और कहाँ पे ब्लड आपका शुद्ध होता है, हृदय के काम होते क्या हैं दरअसल, इस बात को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग रहेंगे तभी आपको मजा आएगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मानव हृदय। मित्रों, ये जो आप फिगर सामने आपको दिख रहा होगा इंटरफेस में, ये आपका मानव हृदय का आंतरिक भाग है, यानी कि जो अंदर वाला भाग है उसको हमने बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष बातों को जान लेंगे, जैसे चेंबर क्या होते हैं, मछली में चेंबर यानी जो जल में निवास करते हैं उनमें चेंबर कितने होते हैं, और उभयचर में कितने होते हैं और स्तनधारियों में कितने होते हैं। इन सब बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस फिगर पे चलते हैं। तो पहले हम समझेंगे चेंबर यानी कोष्ठक क्या होते हैं। तो मित्रों, जो आपके जल में रहते हैं यानी जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें चेंबरों की संख्या होती है 2, यानी एक अलिंद और एक निलय। ये आप याद रखिएगा, ये आपके जल में जलीय जीव होते हैं उनके लिए। उसके बाद जो उभयचर होते हैं, उभयचर का मतलब जो दो जगह निवास मतलब निवास स्थान जिनका दो जगह होता है, उनके में चेंबर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। याद रखिएगा, मतलब इस प्रकार होगा, तो ऐसे करके 2 अलिंद और एक निलय, याद रखिएगा नीचे का निलय होता है। उसके बाद इसमें जो होता है इस प्रकार होता है, एक अलिंद और एक निलय। उसके बाद आपके स्तनधारी की बात करेंगे। स्तनधारी, तो स्तनधारी प्लस पक्षी, ये दोनों में जो चेंबरों की संख्या होती है वो होती है 4, यानी कि इस प्रकार होती है, दो अलिंद और 2 निलय। ये तो आपके चेंबरों की बात रही। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात ये रही कि सर्वाधिक चेंबर यानी कि सर्वाधिक कोष्ठक किसमें पाए जाते हैं, तो आपका कॉकरोच में होता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाधिक कॉकरोच, ये कॉकरोच में लगभग 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कोष्ठकों वाला कोई जीव है तो आपका कॉकरोच है। तो ये सब कुछ बातें रही जो कि दिल संबंधित रही, यानी कोष्ठकों संबंधित रही, इससे भी आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं फिगर की तरफ। तो फिगर में आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी गई, उनको बारी बारी हम समझेंगे। पहले इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। देखिए मित्रों, ये आपका हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, यानी कि आपके हिसाब से ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। चलते हैं राइट लेफ्ट के बाद और हम समझेंगे इसमें मित्रों जो कि स्तनधारी होते हैं हम लोग, तो इस हिसाब से इसमें 4 कोष्ठक पाए जाएंगे, जिसमें आपको अलिंद, अलिंद और नीलय और नीलय, यानी कि 2 अलिंद और 2 नीलय पाए जाते हैं। कहां पर, मानव स्तनधारी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे किस वाले साइड में आपके कैसे ब्लड होते हैं, यानी कि शुद्ध किधर होते हैं, अशुद्ध किधर होते हैं। तो इस बात को हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आकार इस प्रकार से बनाए गए हैं, यानी कि एक तरफ जो आपका हार्ट होता है क्या है, झुका हुआ है। अब क्यों झुका हुआ हो इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके पहले कुछ और फैक्ट हम समझते हैं। तो जो आपका मानव हार्ट होता है इसकी लोकेशन कहाँ पर, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखते हैं लोकेशन की बात करते हैं। तो जो आपका मानव हार्ट होता है, आपकी जो चेस्ट है, यानी कि जो आपकी चेस्ट बोन 24 है, उन्हीं में राइट और लेफ्ट दोनों हो सकता है। पहले हम समझेंगे राइट लेफ्ट क्यों होता है ऐसे करके। तो आपका जो मैक्सिमम लेफ्ट की बात करेंगे, तो लेफ्ट में जो आपके रिप्स होती हैं उनमें छठवीं यानी 6 नंबर की जो आपकी रिप्स होती है और 11वें नंबर की जो रिप्स होती है, उन्हीं के बीच में आपका होता है आपका हार्ट। तो हार्ट आपका कहां पर होता है, तो जो आपके रिब्स होती हैं वो 6वें नंबर और आपके कहां पर 11वें नंबर पे जो आपके होते हैं यहां पर होता है। और जो आपका हार्ट होता है ना, कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम का होता है। और लेफ्ट में राइट में क्यों होता है इसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो 300 ग्राम का जो हार्ट होता है, अगर एग्जैक्टली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसका होता है सीधा सेंटर में, यानी जहां पे आपका स्टर्नम वाली हड्डी होती है वहीं पे आपका जो कि हार्ट होता है स्थित होता है। अब हम बात करेंगे क्यों लेफ्ट हो जाता है, क्यों राइट हो जाता है। तो ये दरअसल होता है क्या कि भार के हिसाब से, अगर किसी व्यक्ति का 280 ग्राम भार, यानी जो आपका ग्राम भार है, यानी कि जो दिल का वेट है, अगर वो लेफ्ट साइड में होता है और 20 ग्राम राइट साइड में होता है, तो हम कहते हैं कि जो आपका व्यक्ति का दिल है यानी हार्ट है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन विपरीत हो जाते हैं, ये आपका 280 एक साइड हो जाता है और आपका किधर हो जाता है, आपका ये
20 जो होता है वो किधर लेफ्ट साइड हो जाता है। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो हृदय किस साइड है, वो आपका राइट साइड में। और हम बात करते हैं कि ये 72 बार ही क्यों धड़कता है। थोड़ा थोड़ा हम बातों को समझ लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। याद रखिएगा 72 बार ही क्यों धड़कता है, इसकी बात हम करेंगे। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कने का रीजन है कि एक बार में जो ब्लड है लगभग 70 ml क्या करता है, पंप कर देता है। देखिए जो हार्ट का रीजन है क्या, वो पंप करना ही होता है। तो 1 मिनट में वो कितना कितना करता है, तो 70 ml ब्लड को पंप करने वाला काम करता है। तो मानव शरीर में यानी कि जो फीमेल होते हैं और मेल होते हैं, दोनों की बात करेंगे। तो जो फीमेल में ब्लड की बात करेंगे, तो जो आपके मेल होते हैं, मेल में लगभग 5.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, और फीमेल में ये आपका 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस कंडीशन में ये पूरे के पूरे ब्लड को एक बार में पंप करना जरूरी होता है। तो इस पूरे ब्लड को शुद्ध करने में कुल 72 बार लगते हैं। एक बार में 70 ml, तो 72 बार में पूरे 5.5 लीटर जो कि ब्लड को पंप कर देता है। इसलिए हम एक बार में 1 मिनट में 72 बार आपका जो मानव हृदय है वो धड़कता है। एक बार में 70 ml। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कुछ आपका 5.40 के पास आएगा। चूंकि ml में है, बदलेंगे आप 1000 से भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा, तो आपका 5.4 के आसपास आएगा, चूंकि 5.5 लीटर के आसपास होता है। तो ये तो रही आपके मानो लोकेशन की बात। एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होता है, सेंटर में। और सेंटर में किस साइड, जो आपका लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो छोटा लंग्स होता है, उसी जो लेफ्ट साइड में जो आपका लंग्स होता है, छोटा होता है, उसी में एक जगह होता है जिसे हम कहते हैं गुहा। गुहे में भी आपका हृदय जो है कि स्थित होता है, यानी मानव जो दिल होता है वो आपकी स्थित होता है। तो ये बातें होती है। तो इन साइड बातें थी जो कि हार्ट के बारे में। हम लोग चलेंगे इधर, यानी कि स्पेशली जो हार्ट बनाया गया उसकी हम बात करने वाले हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वाल्व लगे हुए हैं, कुछ इधर भी वाल्व लगे हुए हैं, इधर भी वाल्व लगे हुए हैं। इधर हम देखेंगे पूरे शरीर से, यानी कि जहां जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन बनेंगे वहां वहां पर ब्लड अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे मिल गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वो ब्लड हो गया कैसा, अशुद्ध। अब पूरे शरीर से ब्लड आएगा, यानी कि जो आपकी महाशिरा है, यानी महाशिरा का मतलब वेना कावा अंग्रेजी में कहते हैं उसको। वेना कावा क्या करती है, पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को लेकर आती है और उसके बाद कहां पर छोड़ देती है, देखिए हमने एरो बनाकर सभी को दर्शाया हुआ है, आकर छोड़ देती है आलिंद में, यानी कि आलिंद में छोड़ देती है। और आलिंद के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, नीला होता है। नीला क्या करता है, नीला वाले भाग में ब्लड जैसा ही आता है उसके बाद नीला पंप करना शुरू कर देता है। नीला पंप जैसा ही करेगा कहां पर चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा ब्लड। यानी कि ये तो वाल्व लगे हुए हैं, जैसे ही नीला में ब्लड आता है ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, खुलने के जस्ट नीचे आ जाता है। और नीले के जस्ट ऊपर क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व लगा होता है। इस वाल्व से कहां पर चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, अब फेफड़े में बैठा हुआ कौन, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। वो क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को पकड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। कहां पर, लंग्स में। लंग्स में बैठा हुआ है आपका गुच्छे नुमा, अंगूर के नुमा आकृति वाला एक आपका अलवेली। अब इस अलवेली क्या होता है वो हमने बता दिया है फेफड़े वाले भाग में, अब जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद वहां पर बैठा हुआ अलवेली और हीमोग्लोबिन दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और वो चला जाता है बाहर। और वहां पे बच गया क्या, केवल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहां पर आएगा, देख लिए वहां से ब्लड हो गया लाल, और लाल कलर से हम पे यहाँ पे दर्शा दिया। और वहां पे सिरे से आपका फेफड़े के एक भाग से लगा हुआ है कौन सा, फुसफुस सिरा। वैसे मित्रों जो फुसफुस होता है उसको हम फेफड़े को फुसफुस कहते हैं, उसी से सिरा लगा हुआ होता है। और वो क्या करता है, उस सिरे के माध्यम से आता है कहां पर, अब ब्लड आ गया किधर, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में कहां पर आ गया, आलिंद में। या अब इधर हो गया ब्लड शुद्ध है, इधर ब्लड क्या था, अशुद्ध था, इधर हो गया शुद्ध। अब शुद्ध ब्लड कहां पर आ गया, आलिंद में। कौन से आलिंद में, तो लेफ्ट वाले, राइट वाले में नहीं, लेफ्ट वाले आलिंद में आ गया शुद्ध ब्लड। अब ये कहां से आ गया, बाइकस्पिड से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि लेफ्ट वाले निलय में। अब यहां से एंट्री मारेगा, उसके बाद डाइकस्पिड द्वारा कहां पर चला जाएगा, कहां पर, महाधमनी में। और महाधमनी क्या करती है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है, यानी जो शुद्ध ब्लड है उसका परिवहन का कोई काम करती है, तो कौन सी करती है, महाधमनी। ये तो रहा पूरा ब्लड का, यानी कि जो हार्ट का सिस्टम है, किस प्रकार हमारा ब्लड शुद्ध होता है। कुछ और नामों को जानते हैं हम लोग। दरअसल मित्रों आपने कुछ और बातों को समझेंगे तो इधर का जो पार्ट होता है वो पतला होता है, इधर का पार्ट जो है कि मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे
ये जो वाला भाग है पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है, जो नीचे का भाग है पूरा का पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है। पहली बात ये भी समझिएगा कि जो आपका हार्ट है वो सब निर्मित किससे, मांसपेशियों से, इनमें हड्डी की कोई भी गुंजाइश नहीं। उसके बाद देखेंगे आगे, तो ये जो पार्ट इधर पतला होता है, इधर मोटा होता है। अब पतला क्यों है, देखिए ये जो भाग है इधर फेफड़ा जो आपका बहुत ही समीप होता है, यानी हार्ट लगभग फेफड़े में होता है, तो आप देखेंगे तो उसी के समीप होता है। अब कम दूरी जाना है, इसको पंप करना है, तो थोड़ा सा मांसपेशी पतली होती है, क्योंकि नजदीक जाना होता है, फटाक से पहुंच जाता है कहां पर, फेफड़े में, शुद्ध होता है वहीं पे। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला भाग पतला होता है, इधर वाला चौड़ा होता है। अब चौड़ा होने का रीजन भी एक है, क्योंकि अब यहां से ब्लड शुद्ध हो गया, अब जाएगा पूरे शरीर में। आपका शरीर कितना लंबा आप जानते हैं, तो दूरी जाने के लिए अत्यधिक चाहिए प्रेशर। अब प्रेशर के लिए क्या चाहिए, मांसपेशी। जो मांसपेशी मोटी रहेगी, अत्यधिक एनर्जी देगा तो दूर तक जाएगी। उसके बाद ये आपका रीजन रहा मोटा और पतला होने का। उसके बाद आप देखेंगे बीच में जो सेप्टम हमने यहाँ पर लिखा हुआ सेप्टम, ये सेप्टम क्या है, तो सेप्टम मित्रों क्या करता है कि जो आपका लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, तो लेफ्ट और राइट को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ डॉट करके लिखा हुआ है, ये क्या होता है इसको भी समझेंगे। देखिए ये होता है आपका, ऐसे हमने लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनोएंट्रियल एनोड। क्या होता है, तो साइनोएंट्रियल एनोड। इसका काम क्या है, इसका काम है दिल को धड़का देना। मतलब कैसे धड़काएगा इसकी बात समझते हैं। ये क्या करता है, दिल में करंट पैदा कर देता है। जैसा कि आप देखे होंगे शादी विवाह में चलता है जनरेटर, जनरेटर के जस्ट पहले होता है आपका डायनेमो। क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी क्या करता है, यहाँ से जब ब्लड पूरे शरीर में बहुत स्पीड से आता है, तो यहाँ पे आपका साइनोएंट्रियल जो लगा होता है क्या करता है, उस पे वो स्पीड से ब्लड गिरने की वजह से चलना शुरू हो जाता है, जिससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है और पूरे हार्ट को एनर्जी मिलती है, जो कि धड़कने में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी ये खराब हो जाता है। ये खराब जब हो जाता है मित्रों, तो यहाँ पर लगाया जाता है पेसमेकर। आप देखते होंगे प्रश्न पूछा जाता है कि बीमार व्यक्ति को पेसमेकर किस साइड लगाया जाता है, हृदय के किस साइड, तो राइट साइड में लगाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको राइट साइड में जो कि लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, हृदय के राइट साइड, अपने राइट साइड नहीं, हृदय के राइट साइड लगाया जाता है। जिससे क्या होता है कि यहाँ से एक एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको हार्ट को मिल जाती है और हार्ट अपना काम करना शुरू कर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेसमेकर। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती होते हैं, वहां पर इस प्रकार की मशीनें यहाँ पर लगा दी जाती हैं और स्क्रीन में बड़ा बड़ा लाइनिंग करके दिखाया जाता है। मतलब इस प्रकार की लाइनिंग हमको दिखाते हैं, दो प्रकार की लाइनिंग चलती रहती है, इस प्रकार और इस प्रकार। जब तक इस तरह की लाइनें चलती रहती है, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसे कहते हैं ऐसी करंट और डीसी करंट भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से चलती रहती है, जब तक किसी चलती रहती है तब तक व्यक्ति का लगता है व्यक्ति जीवित है। लेकिन जैसे ही ये सीधी हो जाती है, मतलब व्यक्ति मर गया, यानी कि डेड कर गया। तो ये जो होती है आपके शरीर में, हार्ट में पाई जाती है, किधर भी, आपके राइट साइड में। प्रश्न और पूछे जाते हैं कि ब्लड किस साइड अशुद्ध होता है, किस साइड शुद्ध होता है। तो जो आपके हार्ट होते हैं, हार्ट के राइट साइड में जितने भी पार्ट होते हैं सब पर क्या होता है, अशुद्ध होते हैं। बाकी लेफ्ट साइड में ब्लड शुद्ध होते हैं, याद रखिएगा। हमने बना भी दिया रेड कलर से। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो आपसे कस्पिड पूछता है, यानी वाल्व पूछता है। तो आप देखेंगे ये जो 1, 2, 3 और 4 प्रकार के जो क्या है वाल्व लगे हुए हैं, इनका काम क्या है, ब्लड को एक तरफ से जाने देना और एक तरफ से रोक के रखना। आप देख सकते हैं इस तरह आकृति बनाई गई है, इस प्रकार है। ये बस ब्लड आएगा तो बस खुल जाएगा, मतलब वन साइड, जैसे आपके घर में दरवाजे लगे होते हैं वन साइड होते हैं, मतलब एक तरफ खुलते हैं, वो दोनों तरफ नहीं खुलते हैं। तो क्या करते हैं, इस तरह खुलेगा और बंद हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ वो नहीं खुलता है। जैसे आप बता सकते हैं आपका घुटना जो होता है, घुटना बस मुड़ता है, आगे की तरफ करेंगे तो नहीं टूट जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्रिया बार बार होती है और एक साथ होती है, ठीक है ना। क्या होती है, बार बार होती है और एक साथ होती है। तो एक साथ होने की वजह से एक आवाज आती है, बहुत सुंदर सी एक आवाज आती है। स्वस्थ मनुष्य की हृदय की आवाज जो होती है वो लब डब की आवाज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लब डब की आवाज, लब और डब। अब यहीं से काम खड़बड़ हो गया, क्योंकि लब यही है, यही सभी सिस्टम जो है कि खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। और लब डब की आवाज, लब डब करके आवाज आती है। आवाज किसकी आती है, तो ट्राई कस्पिड, यानी कस्पिड जितने वाल्व लगे हो सबकी उन्हीं की आवाज होती है, ऐसे करके। यानी कि ये चीजें बार बार बंद होगी खुलेगी, बंद होगी खुलेगी, तो एक मधुर आवाज है, जिसे हम लोग कहते हैं लब डब की आवाज, ठीक है। इसी आवाज को अब जाएंगे तो जो डॉक्टर लोग होते हैं यहाँ पे पीछे या इधर लगाकर सुनते हैं कि इसकी दरअसल आवाज कैसी है। बस ये सुन के पता लगा लेते हैं। अगर व्यक्ति बीमार है तो मरमर की आवाज आती है, मतलब बीमार व्यक्ति है तो मरमर की आवाज,
अगर क्या बोलते हैं, अगर व्यक्ति सही है तो लव डब की आवाज, अगर जान जाएगा कि नहीं तब इसका तबीयत खराब है, मतलब इसको दवा की जरूरत है, इसका मतलब मरमर की आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इनके बंद होने का टाइमिंग भी अलग अलग हो चुका है। दूसरी बात, ये ब्लड जो आपके 5.5 लीटर शरीर में उपस्थित है वो आपके शुद्ध हो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का तबीयत खराब हो चुका है। ठीक है, अब समझते हैं बातों को कि इतनी सारी बातें जो हमने अभी बताई ये पता कैसे चली होगी, यानी कुछ तो कुछ किया गया होगा, मतलब ब्लड का हार्ट का अध्ययन किया गया होगा तब ये बातें चलती है। तो प्रश्न पूछते हैं अक्सर करके कि जो रक्त है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हार्ट का जो अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में जो है कि आपका हार्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी जो अभी सारी बातें आपको बताई गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। उसके बाद जो सर्जरी होती है, यानी जो हार्ट सर्जरी होती है उसे हम लोग कहते हैं बाईपास सर्जरी। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो जो लाइक वाला बटन है ना उसको दबाकर तबाह कर दीजिए, और जो रेड कलर का बगल में दिख रहा है उससे भी आप लोग क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो पूरा सिस्टम रहा। अपवाद की बातें समझते हैं। जो जितने भी सिराएं होती हैं मित्रों, सभी सिराओं में क्या होते हैं कि अशुद्ध ब्लड होते हैं, लेकिन एक आपकी जो फुसफुस सिरा होती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है, ये भी आप याद रखिए। ये प्रश्न अपवाद की तरफ पूछे जाते हैं। महाधमनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस महाधमनी से क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां अपनी ज्वाइंट होती हैं, ज्वाइंट होने की वजह से ये सभी का सभी ब्लड, यानी सभी में जो ब्लड होता है सभी को ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि एक धमनी बड़ी सी मेन धमनी वाली मिल गई आपको और बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां लगी हुई हैं, इससे क्या करते हैं, तो ये मेन धमनी से हम लोग कहते हैं महाधमनी। सेम कंडीशन आपके यहाँ पर सिरा पर भी होता है, क्या करती है कि आपकी मेन सिरा होती है, बाकी छोटी छोटी सिराएं सभी जगहों से आकर इसमें अपने ब्लड को, जो अशुद्ध ब्लड उसको मिला देती है, जिससे पूरा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, हार्ट में चला आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।